स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स में। तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक है सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। तो सांप्रदायिक पंचाट को हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके थे, हम इसके केवल आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो सांप्रदायिक पंचाट में जो एससी है उसके लिए सीटें आरक्षित कितनी की गई थी? 71। जबकि पूना पैक्ट में महात्मा गांधी ने एससी की सीटों की संख्या 147 करने की बात कही। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर बी.आर. अम्बेडकर ने, मदन मोहन मालवीय ने और सी राजगोपालाचारी ने किए थे। महात्मा गांधी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो पूना पैक्ट जो सांप्रदायिक पंचाट के खिलाफ किया गया था, जिसमें सांप्रदायिक पंचाट में 71 सीटें एससी के लिए आरक्षित की गई थी, वहीं पूना पैक्ट में 147 सीटें आरक्षित की गई थी। और पूरा पैक्ट में अम्बेडकर ने, मदन मोहन मालवीय ने और सी राजगोपालाचारी ने हस्ताक्षर किए थे। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुई थी पूना पैक्ट के बाद, और इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। दलित वर्गों का संघ स्थापित किसने किया था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। दलित वर्गों का संघ अम्बेडकर ने। गांधी जी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं, ऐसा किसने कहा था गांधी जी के विषय में? तो अम्बेडकर ने ऐसा कहा था कि गांधी जी जो हैं वो क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं, अम्बेडकर ने। 1934 में पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो 1934 में पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक में नाम आता है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव का। तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर 1934 में पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव को माना जाता है। जयप्रकाश नारायण दिवस अप्रैल 1946 में मनाया गया था। अब हम चलते हैं सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932 पर। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटिश पीएम थे, उनके द्वारा सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया गया था। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था अछूतों के लिए, यानी कि एससी के लिए पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें आरक्षित की गई थीं। फिर आगे क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड ने पृथक चुनाव क्षेत्र तथा सीटें आरक्षित या आवंटित की थी किसको? मुसलमानों, सिखों और अनुसूचित जातियों को, जिसमें मुख्यतः अनुसूचित जातियों का नाम उल्लेखनीय है। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था कम्युनल अवार्ड के समय। तो महात्मा गांधी ने कम्युनल अवार्ड के समय ही पहला आमरण अनशन शुरू किया था पूना की येरवदा जेल से। 1932 में महात्मा गांधी ने मरणपर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। तो कम्युनल अवार्ड और यानी कि सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के विरुद्ध ही, और ये घोषणा किसने की थी? मैकडोनाल्ड ने। तो इस घोषणा के विरुद्ध महात्मा गांधी ने मरणपर्यंत, मतलब जब तक मर नहीं जाते तब तक उपवास करेंगे, ऐसा कहा था। तो सांप्रदायिक अवार्ड या पूना पैक्ट तथा पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी क्रमशः? तो जो ब्रिटिश पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने सांप्रदायिक जो अधिनिर्णय लिया था या सांप्रदायिक पंचाट, उसमें एससी को 71 सीटें आरक्षित की थी। लेकिन पूना पैक्ट में महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच जब बात हुई थी तो इसमें एससी के लिए 100 सीटें आरक्षित की गई थी, लेकिन संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। कथन और फिर कारण देखते हैं। पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया, ये बात सही है, क्योंकि पूना कम्युनल अवार्ड भारत देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहता था एससी को अलग करके। एससी को
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत 71 सीटें जो है वो आरक्षित की गई थी कम्युनल अवार्ड में। वहीं उसके माध्यम से संसद या विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीटें का आरक्षण प्रशस्त हो गया। तो ये बहुत दोनों ही सही है और एक ही सही व्याख्या भी करता है कि कम्युनल अवार्ड का जो उद्देश्य है तो पूना पैक्ट ने ये धराशायी कर दिया। कैसे कि पूना पैक्ट के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें जो आरक्षित की गई थी उसका मार्ग प्रशस्त भी हो गया और कम्युनल अवार्ड को धराशायी भी कर दिया गया। फिर B.R. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी आमरण अनशन के बाद पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित होता है और इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों और अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो कम्युनल अवार्ड जो है वो 16 अगस्त को घोषित किया गया और गांधी जी फिर 18 अगस्त को ब्रिटिश PM रैमजे मैकडोनाल्ड को पत्र लिखते हैं और 20 सितंबर को फिर आमरण अनशन शुरू करते हैं और 24 फिर सितंबर को पूना पैक्ट होता है। तो पूना पैक्ट में सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी आमरण अनशन के बाद पूना पैक्ट जब 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित होता है तो गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात संपादित किया गया था। जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी तो गांधी जी ने इसके बाद पूना पैक्ट किया था अम्बेडकर के साथ। B.R. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, C. राजगोपालाचारी तथा महात्मा गांधी 1932 के ऐतिहासिक पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे। तो अम्बेडकर ने किए थे, मदन मोहन मालवीय ने किए थे और C. राजगोपालाचारी ने किए थे। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे। तो 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। उसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। फिर आता है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो घनश्याम दास बिरला थे जो जिसे ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग और जिसका बाद में नाम हो गया था हरिजन सेवक संघ। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो घनश्याम दास बिरला थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अखिल भारतीय मतलब पूरे भारतीय स्तर पर हरिजन संघ बनाया था महात्मा गांधी ने। दलित वर्गों का संघ B.R. अम्बेडकर द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ 3 चीज़ें निकल कर आती हैं जो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग है जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रथम अध्यक्ष वो घनश्याम दास बिरला हैं। लेकिन फिर हरिजन सेवक संघ से हटकर अखिल भारतीय हरिजन संघ, तो हरिजन यहाँ संघ है, सेवक नहीं वर्ड आया है यहाँ। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी और दलित वर्गों का संघ B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था। तो दलित वर्गों का संघ B.R. अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी क्षणित धूल की भांति धूल उड़ाते हैं, क्षणित भूत की भांति धूल उड़ाते हैं, ये कथन B.R. अम्बेडकर ने कहा था। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसकी प्रथम बैठक पटना में कहाँ हुई थी। तो पटना में इसकी प्रथम बैठक हुई थी और 1934 में हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक है वो पटना में हुई थी, बिहार के पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बैठक और 1934 में हुई थी। फिर इसमें दिया गया है कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे। तो आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में जाने गए। वर्ष 1934 में पटना में जो अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक था तो वो जयप्रकाश नारायण था। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो 1934 में जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था वो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने मिलकर किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। जयप्रकाश नारायण जो थे वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण दिवस अप्रैल 1946 में बनाया गया था
नरसिंह नारायण थे समाजवादी, सही कथन छांटना है। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत से वृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। तो जो समाजवादी की स्थापना हुई थी 1934 में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, तो 1936 में हस्ताक्षरित जो बम्बई मैनिफेस्टो था उसने प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोध किया था 1936 में बम्बई मैनिफेस्टो ने, और इसमें समस्त भारत से वृहत व्यापारिक जो समुदाय है उसका सहयोग मिला था। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का टॉपिक। तो कल स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।